सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी आप इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं। आज के अपने जबरदस्त क्लास को आगे बढ़ाते हैं। आज का हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आर्टिकल्स है। इसको मैं पार्ट बाय पार्ट करके बनाऊंगा, है ना। आज का हमारा टॉपिक है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। जी हाँ, जिसको ए या एन बोलते हैं, है ना। ए या एन को नाम देते हैं इनडेफिनिट आर्टिकल्स, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो हो सकता है जिसमें मैं डेफिनिट आर्टिकल लेकर के आऊं। डेफिनिट आर्टिकल यानी कि द, ठीक है। उसको द भी बोलते हैं बहुत बार और दी भी बोलते हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में द बोलते हैं, कब दी बोलते हैं, वो सब उसमें डिस्कस करेंगे। अभी ए और एन पर हम बात करने वाले हैं। सो नाम है इनडेफिनिट आर्टिकल्स। आपको आर्टिकल्स का पहले थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन देता हूं, फिर इनडेफिनिट आर्टिकल के बारे में बोलूंगा कि आर्टिकल का यूज कहां करते हैं। स्पीकिंग में तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल्स। आपको कहाँ ए बोलना है, कहाँ एन लगाना है, कहाँ द लगा करके बोलना है, कहाँ दी बोलना है, तो ये सब जानना जरूरी है, बहुत जरूरी है। तो आर्टिकल का अगर पोजीशन का बात करें तो बिफोर नाउन, है ना। नाउन तो होना ही है और उसी के कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल को बोलते हैं। स्ट्रक्चर में बहुत बार नाउन के पहले आर्टिकल आता है, या फिर नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के भी पहले आर्टिकल आता है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि नाउन होना चाहिए। सिर्फ एडजेक्टिव रहा तो आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, लेकिन अगर एडजेक्टिव के पीछे नाउन रहा तो फिर आर्टिकल का यूज करेंगे। लेकिन आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा वर्ड से, आप स्ट्रक्चर से मतलब कंफ्यूज मत हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल टीचर है। एक बात मेरा हमेशा याद रखना कि आर्टिकल नाउन के ही कॉन्टेक्स्ट में आता है। जैसे कि आर्टिकल अभी क्या है, अनडिफिनिट आर्टिकल क्या है, ए नहीं तो एन। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, एक। हिंदी में एक ही बोलते हैं। तो एक किसको बोलते हैं, कोई ना कोई एक वस्तु है या कोई एक शहर है या कुछ भी, तो नाउन ही होगा ना। नाउन 5 चीज होता है ना, कोई वस्तु या जगह या कोई लोग, कोई जानवर, तो उसी को गिन करके बोलते हैं कि ये एक है, गिन करके एक बोल रहे हैं। तो नाउन का बात करते हैं, वो भी गिनते किस नाउन को है, जिस नाउन को गिन सकते हैं उसको काउंटेबल नाउन बोलते हैं, है ना। जिसको गिन ही नहीं सकते वहां एक क्या क्या बोलेंगे, नहीं बोलेंगे। तो काउंटेबल नाउन में ही, ठीक है, काउंटेबल नाउन में इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए या एन का यूज करते हैं हम लोग। बट ये नाम इनडिफिनिट जो पढ़ा है, इसका मतलब क्या है कि अनिश्चित जब हो नाउन, जब नाउन अनिश्चित हो तो ए या एन का यूज करते हैं, बट निश्चित रहा तो द का यूज करते हैं। तो अभी मैं इसको क्लियर करता हूं एक एग्जांपल के साथ। जैसे एक नाउन हो गया टीचर, ठीक है। अब मैं बोलता हूं कि द टीचर इज वेरी गुड, ठीक है, द टीचर इज वेरी गुड। तो मैंने टीचर के आगे द बोला, इसका मतलब हुआ कि मैं किसी एक टीचर, किसी निश्चित टीचर के बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो बहुत अच्छे हैं। धरती का सब टीचर थोड़े ना अच्छे होते हैं, मतलब कि स्टूडेंट के नजर में जो समझाते हैं अच्छे से, है ना, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, वे ऑफ प्रेजेंटेशन, है ना, वो ओवरऑल बच्चे को जचता है। तो बोलते हैं क्या कि टीचर अच्छे हैं। तो द टीचर इज गुड बोल रहे हैं, इसका मतलब कोई एक टीचर है, उनके बारे में मैं बोल रहा हूं। लेकिन अगर सोचो मैं एक प्रिंसिपल हूं और मैंने कहा किसी असिस्टेंट को, है ना, किसी को भी स्टाफ को मैंने कहा कि हायर अ टीचर। मैंने क्या कहा, हायर अ टीचर, या वी हैव टू हायर अ टीचर। एक टीचर को जॉब पर रखना है। तो एक टीचर मैंने कहा, ए टीचर। तो क्या मैंने एक मतलब किसी निश्चित टीचर के बारे में बोला, नहीं। इन जनरल कि टीचर्स का एक ग्रुप होता है कि कोई भी टीचर मिल जाए तो एक अच्छा सा टीचर को रख लेंगे। तो यहां पर टीचर कौन है वो अनिश्चित हो गया। सो ऐसे करके एग्जाम्पल्स बहुत हो सकते हैं, बट मैं इसको आगे बढ़ाता हूं। मेन यहां पर समझना है कि कहां ए का यूज करना है, कहां एन का यूज करना है, ठीक है। नाउन से पहले तो करना ही है। स्ट्रक्चर भी मैंने बता दिया एक बार क्लियरली, फिर से रिपीट कर देता हूं। बिफोर नाउन आर्टिकल आएगा, अगर नाउन से पहले एडजेक्टिव रहा फिर भी आर्टिकल आएगा, है ना। एडजेक्टिव के आगे भी आ सकता है, पोजीशन वहां भी हो सकता है। बट अगर सिर्फ एडजेक्टिव रहा तो अकेले नहीं आएगा, मतलब कि बिना नाउन के आर्टिकल आएंगे। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने कहा कि टीचर, है ना, अभी मैंने कहा था, तो ए टीचर सही है, ठीक है। गुड टीचर, ये भी सही है, क्योंकि गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, टीचर का क्वालिटी हो गया गुड, ठीक है। अ गुड टीचर सही है, लेकिन सिर्फ ए गुड बोलेंगे तो गलत है। समझ आया आपको। सो अब आगे बढ़ते हैं, कहाँ ए का यूज करेंगे, कहाँ एन का यूज करेंगे। तो आपको ध्यान देना है स्पेलिंग पर नहीं, उसके साउंड पर। जैसे एक वर्ड, एक नाउन शुरू हुआ या कोई भी वर्ड, है ना, एडजेक्टिव हो या नाउन, कि जैसे बोलते हैं ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट, है ना। ऑनेस्ट मैन, MAN, मैन। मैन हो गया नाउन, ऑनेस्ट हो गया एडजेक्टिव, ठीक है। तो अब अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव है, ठीक है,
तो अब एडजेक्टिव के आगे आपको आर्टिकल लिखना होगा। तो जिसके भी आगे आप आर्टिकल लिख रहे हैं, ठीक है, लिखने वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि जिसके आगे आप आर्टिकल को लिख रहे हैं वो जो वर्ड है, चाहे वो नाउन है चाहे एडजेक्टिव है, उस वर्ड का फर्स्ट लेटर, ठीक है, वो क्या है। और वो फर्स्ट लेटर आप लिख क्या रहे हैं उससे मतलब नहीं है, वो बोल क्या रहे हैं उससे मतलब है। यानी कि आर्टिकल का यूज उस आधार पर नहीं होता है कि क्या लिखा है, जो लिखा है उसको हम क्या बोल रहे हैं उस आधार पर आर्टिकल का यूज करते हैं। इसको समझो कि वो क्या है, वो जो फर्स्ट लेटर है वो वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। पहले तो ये डिसाइड करो कि वो जो फर्स्ट लेटर है उसका साउंड, मैं बोल रहा हूं ना, लिखते क्या है उससे मतलब नहीं, उसका साउंड क्या है, वोवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो उस आधार पर आप क्या लिखेंगे, या तो ए लिखेंगे या एन लिखेंगे। यानी कि अगर वोवेल है तो एन लिखेंगे, वोवेल साउंड है तो एन लिखेंगे, कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लिखेंगे। कि वोवेल क्या होता है, ए ई आई ओ यू, ठीक है। कॉन्सोनेंट क्या होता है, इन 5 के अलावा 26 लेटर मतलब अल्फाबेट में से 21, 5 को छोड़कर 21 क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो जैसे एक एग्जांपल पकड़ते हैं, टीचर, टीचर शुरू हुआ टी से, टीचर किससे शुरू हुआ, टी से। तो टी क्या है, कॉन्सोनेंट है या वोवेल है, वोवेल है, सॉरी कॉन्सोनेंट है। लेकिन कॉन्सोनेंट मतलब टी बोल रहे हैं तो ये साउंड क्या है, टी ही है ना। बहुत बार होता है कि लेटर कुछ और होता है लेकिन पढ़ते कुछ और है, वहां कंफ्यूजन हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो जैसे एक दूसरा एग्जांपल देता हूं, अभी तो यहाँ क्लियर है कि टी है तो टी हो गया कॉन्सोनेंट, तो आगे ए लगाएंगे, ए टीचर। उसी तरह एग है, ई डबल जी ई, एग, तो एग में क्या पढ़ रहे हैं, एग और एग है ना, तो ई को ए पढ़ रहे हैं। तो ए अब क्या होता है, ए ई आई ओ यू में ए वोवेल है तो एन एग है ना, एन एग, ठीक है। अच्छा, ऑनेस्ट लिखा होता है, HONEST, ऑनेस्ट, उसको ओ बोल रहे हैं, एच को लिखते हैं एच है, एच क्या है, कॉन्सोनेंट, बट बोलते ओ है, हॉनेस्ट नहीं बोलते हैं, ऑनेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ ओ आ गया तो ओ क्या है, वोवेल, तो एन ऑनेस्ट बोलना पड़ेगा। जबकि आप देख रहे हैं अगर आप लेटर के अकॉर्डिंग सिर्फ लिखा हुआ देख करके बोलते तो एच बोलते हैं आप, तो एच क्या है, कॉन्सोनेंट, तो ए लगाना पड़ता, नहीं एन लगाना पड़ेगा, समझे आप। तो इसका मैं एक और तरीका बताता हूँ आपको। इंग्लिश में वोवेल और कॉन्सोनेंट को छोड़ दो, वो लिखने मतलब उसको छोड़ दो, आप हिंदी में आओ, है ना। स्वर वर्ण जिसको बोलते हैं और व्यंजन वर्ण बोलते हैं। यानी स्वर किसको बोलते हैं, और सही गई अ से लेकर अह तक इसको क्या बोलते हैं, स्वर वर्ण, और क से लेकर ग तक इसको क्या बोलते हैं, व्यंजन वर्ण। तो जो वर्ड आप बोल रहे हो अगर तो उसका फर्स्ट लेटर शुरू हो रहा है स्वर वर्ण से, है ना, उसका साउंड आ रहा है, यानी अ से लेकर अह तक अगर आप कुछ भी बोल दिए, अ ए ओ ई, है ना, ऐसे करके कुछ बोल दिए, तो आगे में आप क्या यूज कर दो, एन का, ठीक है। लेकिन अगर आप बोल दिए क से लेकर ज्ञ तक का कोई भी लेटर, तो फिर आप क्या बोलो, ए बोलो, समझे। कि जैसे HOUR, आर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, HOUR घंटा, है ना, हिंदी में। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आर पढ़ते हैं, हावर नहीं बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन का बहुत ध्यान रखना है ना, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये बहुत जरूरी है, प्रोनाउंसिएशन बहुत जरूरी है। HOUR, आर पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आर ना, अ से हो गया, तो ये अ क्या है, अ से लेकर अ तक में यानी कि स्वर वर्ण है, तो आपको एन लगा देना है, स्वर वर्ण एन, व्यंजन वर्ण ए, ध्यान रखेंगे तो बहुत आसान हो जाएगा, आर, है ना। ऐसे ही यूनिवर्सिटी, यू से शुरू होता है, ऐसे AEIOU देखेंगे तो शुरुआत हो गया यू से, तो यू हो गया वोवेल, आपको लगाना चाहिए था क्या, एन, लेकिन ऐसा नहीं है, उसको पढ़ते क्या है, यूनिवर्सिटी, यू मतलब य मतलब व्यंजन वर्ण, तो आपको क्या लगाना होगा, ए। समझ आ रहा है, ध्यान देंगे तो बहुत छोटी बात है, समझ आ जाएगा। उसी तरह अम्ब्रेला है, UMBRE है, तो देखो फर्स्ट लेटर यू है, वोवेल है ना, बट उसको पढ़ क्या रहे हैं, ठीक है, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला अ से शुरू हो रहा है, तो अ स्वर वर्ण हो गया, एन लगा देंगे, समझे। उसी तरह से अगर एच से ही मैंने कहा था ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट लिखा है, ऑनेस्ट नहीं पढ़ते हैं, ऑनेस्ट पढ़ते हैं, तो अ हो गया स्वर वर्ण, एन लगा देंगे, ठीक है। अगर एच से कोई दूसरा वर्ड आ गया, जैसे हेल्दी मैन, तो हेल्दी क्या है, एच है ना, उसको ह पढ़ रहे हैं, तो व्यंजन वर्ण हो गया, तो ए लगा देंगे, ए हेल्दी मैन। वहां पर ऑनेस्ट था तो देखो दोनों ही वर्ड में एच है आगे, ठीक है, ऑनेस्ट में भी एच है, हेल्दी में भी एच है, बट उसके साउंड में डिफरेंस होने के वजह से एक में आया एन, एक में आया ए। आप समझ पा रहे हैं, यही डिफरेंस हो जाता है, यानी कि लिखा क्या उससे मतलब नहीं है, जो साउंड है उससे मतलब है। तो इसी तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है, जैसे MLA होता है, MLA,
तो एम को शुरू करते हैं एम ओ एम, ए से बोलते हैं। ए क्या है, ये अ में आता है ना, स्वर वर्ण हो गया, तो एन एम एल ए बोलेंगे, ठीक है। उसी तरह बी ए, तो बी ए मतलब बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो बी ए ब से शुरू हुआ, ठीक है, तो ब ए लगा देंगे, ठीक है। ब व्यंजन वर्ण है, यानी क ख में आता है, समझे। उसी तरह से मान लो एम पी है तो एम फिर हो गया ए, है ना, एन लगा देंगे, एन एम पी। अब चलो स्क्रीन पर मैं आपको देता हूं एक्सरसाइज, उसमें बहुत सारा क्वेश्चन देता हूं, फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, उसमें आप भरो और फिर मैं एक एक करके आंसर को बताता हूं और डिस्कस करता हूं, मजा आएगा, ठीक है। चलिए सो बेसिक से शुरू करते हैं। पहला 5 क्वेश्चन बेसिक सा, फिर धीरे धीरे बढ़ाएंगे, है ना। फर्स्ट में है डे, सो डे, दूसरा एडिटर, तीसरा ऑफिसर, फिर एक्स एंड ऑल। देखिए मैं प्रोनाउंसिएशन जैसे जैसे करूंगा, बहुत स्टूडेंट ऐसे होंगे, है ना, कि कोई प्रोनाउंसिएशन में डाउट हो, क्योंकि ए या एन आपको प्रोनाउंसिएशन के बेस पर ही लगाना है ना, फर्स्ट लेटर को, तो इसीलिए ध्यान से सुनेंगे फर्स्ट लेटर मैं कैसे बोल रहा हूँ, है ना। तो डे, इसमें देखिए डे है तो ड से शुरू हो रहा है तो ए लगाएंगे, एडिटर ई से शुरू हो रहा है एन लगाएंगे, ऑफिसर ओ से शुरू हो रहा है एन लगाएंगे, एक्स ए से शुरू हो रहा है एन लगाएंगे, एंड आउल ओ से शुरू हो रहा है तो एन लगाएंगे। देखिए ये 5 ऐसे वर्ड्स थे जिसका पहला जो लेटर है वो वॉवेल है और उसका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल वाला ही, यानी कि स्वर है, ठीक है ना। और सिर्फ ऊपर का एक सिर्फ डी वाला जो डे है उसका पहला लेटर देखो कॉन्सोनेंट है और जो लेटर है वही साउंड है, इसमें ज्यादा डाउट नहीं है ना। ये 5 बेसिक सा हो गया। अब 6 नंबर से देखिए, है ना, आइडियल टीचर, ठीक है, तो आइडियल आई से शुरू हो रहा है, ये भी सिंपल है, डालिए एन। यूनिवर्सिटी, अब यहाँ थोड़ा सा वो हुआ, यूनिवर्सिटी बोल तो रहे हैं यह, लेकिन यू दिख रहा है यहाँ पर, तो बोलने के अकॉर्डिंग यह है व्यंजन वर्ण, तो आपको क्या डालना है, ए। मैन, ये सिंपल हो गया, ए मैन। ऑनेस्ट, ओ से शुरू हो रहा है तो एन, ठीक है, लिखा हुआ एच है लेकिन यहाँ क्या डालेंगे, एन। वेरी ऑनेस्ट मैन, इसमें भी से शुरू हो रहा है, देखो ऑनेस्ट के आगे वेरी लग गया, तो अब वेरी डिसाइड करेगा कि ए आएगा या एन आएगा। 8, 9, 10 को गौर से देखिए, पहले मैन था तो मैन डिसाइड किया कि ए आएगा आगे, है ना, मैन का मॉ डिसाइड किया, फिर ऑनेस्ट, तो ऑनेस्ट का और डिसाइड किया, है ना। जैसे यहाँ अगर ऑनेस्ट मैन होता है, यहाँ पर आप लिख लो, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग का वो है, यहाँ पर सिर्फ ऑनेस्ट नहीं लिखेंगे, फिर वहाँ आगे में ए या एन नहीं आएगा, वहाँ लिखना पड़ेगा ऑनेस्ट मैन, तब जा करके आपको लगाना है आगे क्या, ऑनेस्ट के अकॉर्डिंग एन लगाना है। लेकिन वेरी ऑनेस्ट मैन, तो वेरी के अकॉर्डिंग फिर ए लगाना पड़ेगा, भ क्या हो गया, व्यंजन वर्ण, तो ए लगाना पड़ेगा। फिर है नंबर 11, आप ये 5 क्वेश्चन को पहले ऐसा करो, पहले पॉज कर लो, है ना, फिर आप अपना दिमाग लगाओ, फिर मैं एक एक करके बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में जैसे ही आए तो आप उसको पॉज करके खुद से बनाओ, है ना। सो एसडीओ है, एसडीओ का एस ए से शुरू हो रहा है, एस बोलते हैं तो पहले ए बोलते हैं तब सौ बोलते हैं ना, तो एन लगाएंगे। यंग, य है तो व्यंजन वर्ण ए लगाएंगे। 1 रुपी नोट, व से शुरू हो रहा है, वह भी व्यंजन वर्ण है तो ए लगाएंगे। व्यंजन किसको बोल रहे हैं समझ में आ रहा है, कंफ्यूजन नहीं है, बहुत मतलब मुश्किल नहीं है। वह मतलब कि क ख ग में जो आता है, क से लेकर ग तक उसको बोलते हैं व्यंजन, और अ से लेकर अह तक उसको बोलते हैं स्वर। इतना तो मैं उम्मीद कर ही सकता हूं कि आपको क से लेकर ग तक आता है, यानी कि क ख ग घ ज्ञ, है ना, च छ ज झ इस तरह आता है, ठीक है। तो ये क से ग तक आता है, एंड अ भी आता ही है ना, तो उसी को स्वर व्यंजन बोल रहा हूँ। यंग मैन, य से शुरू हो रहा है तो ये सिंपल हो गया, ए यंग मैन। यू, देखो लिखा है EWE, लेकिन इसको पढ़ते हैं यू, तो क्या लिखेंगे, ए यू, ए लिखना पड़ेगा यहाँ पर, है ना, य को व्यंजन वर्ण बोल रहा हूँ ना इसीलिए। फिर है नंबर 16, होटल, ह से शुरू हो रहा है, एच लिखा है, ये भी सिंपल हो गया, ए होटल। फिर है आर, इसको मैंने कहा था HOUR, इसको क्या पढ़ते हैं आर, तो NR। ऑनर, एन ऑनर। हम्बल मैन, तो यहाँ ह आ गया तो ए हम्बल मैन। लिखा है सब में एच, देखो ये 16 से 20 तक सारा एच वाला है, लेकिन साउंड के अकॉर्डिंग किसी में ए लग रहा है किसी में एन, तो हम्बल में ह पढ़ते हैं तो ए हम्बल मैन, और हस्बैंड में भी ए हस्बैंड, ठीक है। तो 20 मैंने करवा दिया प्रैक्टिस, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो जाए, है ना, आपके समझने के लिए इतना इनफ था। अब आप चाहें तो किसी भी बुक से आर्टिकल को लेकर के उसका एक्सरसाइज और भी कर सकते हैं,
है ना, हर बुक में आपको कहीं भी देखने को मिल जाएगा। सो थैंक यू सो मच। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो में।